अगर मैं किसी तरह दो स्टेटमेंट प्रूफ कर दूं तो क्या उससे इन्फाइनाइटली मैनी स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता है? सुनने में इम्पॉसिबल लगता है कि सिर्फ दो स्टेटमेंट से इन्फाइनाइटली मैनी, लेकिन मैथमेटिक्स में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। इमेजिन करो एक कॉरिडोर है जिसमें इन्फाइनाइटली मैनी रूम्स हैं और सिर्फ पहला रूम खुला हुआ है, लेकिन हर रूम में उसके नेक्स्ट रूम की चाबी रखी हुई है। मतलब पहले रूम में दूसरे रूम की चाबी रखी हुई है, दूसरे रूम में तीसरे रूम की चाबी रखी हुई है एंड सो ऑन। तो सिर्फ पहला ही रूम खुल जाने से सारे रूम खुल जाएंगे। बस यही होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। हमारे पास इनफाइनाइट स्टेटमेंट है S1 S2 S3 एंड सो ऑन। अगर हम दो चीज प्रूव कर दें, पहला jth स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर दें और दूसरा ये प्रूव कर दें कि अगर SNth स्टेटमेंट ट्रू है तो उससे अगला वाला भी ट्रू होगा, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे स्टेटमेंट ट्रू होंगे। एक बार देखने में हमें ये समझ नहीं आता ये काम कैसे कर रहा है। कोई एक स्टेटमेंट ट्रू और उसका अगले वाले ट्रू हो जाने से सारे स्टेटमेंट कैसे ट्रू हो रहे हैं। इसलिए मुझे प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें इंट्यूशन नहीं आता लेकिन फिर भी परफेक्टली काम करता है। तो अब ये देखते हैं कि ये काम क्यों करता है। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इनफाइनाइट स्टेटमेंट्स हैं और हमें ये दिया हुआ है कि Sjth स्टेटमेंट ट्रू है और ये दिया हुआ है कि अगर Sn स्टेटमेंट ट्रू है तो Sn+1 भी ट्रू होगा। मैथमेटिकल इंडक्शन में कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि हम ये क्यों मान रहे हैं कि Sn स्टेटमेंट ट्रू है, हम ये मान कैसे सकते हैं। तो गौर करने की बात ये है कि हम ये नहीं मान रहे कि Sn स्टेटमेंट ट्रू है, हम ये मान रहे हैं कि अगर Sn स्टेटमेंट ट्रू है तो Sn+1 स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो हमारे सारे स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। अब ये होता क्यों है वो देख। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसका ही यूज होगा यहाँ पे। हम मान लेते हैं कंट्राडिक्शन करने के लिए कि सारे स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जो पहली बार फॉल्स होगा। तो हम मान लेते हैं SI स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि ये फर्स्ट फॉल्स है, Si-1 ट्रू होना चाहिए। लेकिन हमें ये गिवन है कि अगर Sn ट्रू है तो उसका अगला वाला भी ट्रू होगा। तो अगर Si-1 ट्रू है तो Si भी ट्रू होना चाहिए। ये लेकिन ये कंट्राडिक्शन है, क्योंकि Si तो फर्स्ट फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमें एक कंट्राडिक्शन मिल गया, यानी कि हमारा अजम्पशन कि सारे स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये गलत होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो सच स्टेटमेंट एग्जिस्ट जो फर्स्ट फॉल्स होगा। इसका मतलब सारे स्टेटमेंट ही ट्रू हो गए। अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन ये आता है कि क्या होगा अगर फर्स्ट फॉल्स स्टेटमेंट ही पहला स्टेटमेंट हो जाए। तो S नॉट तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, तो वो तो ट्रू ही नहीं होगा, तो हमारा सारा लॉजिक फेल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं कि हमें कोई पहला ट्रू स्टेटमेंट मिले ही नहीं, क्योंकि हमें ये भी गिवन है कि Sjth स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो हम इस सारा लॉजिक जो हमने बताया Sj के बाद लगा देंगे तो भी हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं। है ना ये कितना मजेदार। इससे भी मजेदार एक और तरह का प्रूफ होता है, उसको कहते हैं कॉन्ट्रापॉजिटिव प्रूफ। उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए इस पेज को फॉलो कर लीजिए।